अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। एक नई सुबह के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज किचन में आते ही रात को मैंने पालक साफ़ कर दी थी, क्योंकि आज ये था कि मैंने सुबह सुबह पालक बनानी। पालक का भी एक रोल है, इतना लंबा होता है, पहले काटो उबालो। सीरियसली मुझे तो पालक बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये होता है कि मेहनत वाला काम अक्सर हमें नहीं पसंद होता। अक्सर घरों में हमें कभी भी हमने गुआर बनाते नहीं सुना होगा, या ऐसी मुश्किल सब्ज़ी अरवी नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग कहते हैं हम खाते ही नहीं, हम खाते नहीं हैं, असल में हम बनाते ही नहीं हैं। क्योंकि ये होता है, जिन चीज़ों में मेहनत लगती है तो हमसे बिल्कुल भी नहीं होता कि ये हम लोग ट्राई कर लें। लेकिन ये है कि मैं कभी कभार करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि हर सब्ज़ी खानी चाहिए, और ख़ास तौर पर जैसे अरवी, ग्वार और पालक। वैसे मुझे बिल्कुल ना पसंद है बनाना, लेकिन खाना असल में मुझे बहुत पसंद है। बस पालक मैंने रख दी थी, जल्दी जल्दी इसको बना रही थी। और साथ ही मैंने दूसरी साइड कहा कि चाय रख दूँ, क्योंकि सुबह का टाइम वही होता है, इतना इतना कम होता है, इतना कम होता है, लेकिन उसमें भी मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों से बातें करती रहूँ, करती रहूँ, करती रहूँ। यकीन जाने, पहले मैं 6 बजे उठती थी, अब तो मैं 5:30 बजे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस भी डाउनलोड करनी होती है, बनानी होती है। तो इस चक्कर में कैमरा हटाओ लगाओ लगाओ के चक्कर में देर हो जाती है। तो मियाँ जी से डांट पड़ने की वजह से मैं तो आधा घंटा पहले ही उठ के अपना काम पूरा कर लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो। बस अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी इतना अच्छा था। आज माशाल्लाह ऐसा लगने लगा है कि सर्दियों की सुबह हो गई है, मतलब सर्दियों जैसा माहौल लगने लगा है। लेकिन सारा दिन तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सर्दियाँ आ गई हैं। साथ ही मैंने सारा मसाला डाल दिया था उसमें, और साथ साथ मैं भून रही थी। चाय मैंने रख दी थी। अब बस यही था कि बच्चों को आज मैंने कहा लंच नहीं दूँगी, क्योंकि इनके पापा ने कहा मैं वहाँ से ही कुछ दिला दूँगा। तो यही होता है, कभी कुछ बना लेते, कभी बच्चों की फरमाइश होती है मम्मा आज आप अपने घर की चीज़ें मत देना, हम भी बोर हो गए हैं घर की चीज़ें खा खा कर। मैं तो कहती हूँ कसम से आप लोग खुश नसीब हो, जिन्हें हर चीज़ माशाल्लाह जो आप चाहते हो। सालार ने मुझे अंडा और आटा ला दिया फ्रिज से। मैंने कहा चलो ये भी बच्चे भी हेल्प कर देते। जल्दी जल्दी मैंने चाय डाल दी थी। तो यही होता है, मैं कहती हूँ आप लोग तो बड़े खुशनसीब हो कि आपको हर चीज़, हम इतने माशाल्लाह आजकल के पेरेंट्स तो इतने समझदार हैं, या शायद हमारा मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि हर चीज़ हमें समझ में आ गई है बच्चों को क्या खाना है क्या नहीं खाना। जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारे पास तो यही दो चीज़ें होती थी, अंडा पराठा बना के देना है, उसने खा लेना है। और उसके बाद जब हमने कहीं पिकनिक पे जाना है तो शाही टुकड़े, जो ऑलमोस्ट मैं समझती हूँ कि हर जगह ये शाही टुकड़े ही बनते थे। और मेरे जैसे कितने ही बच्चे थे जिनके हर लंच बॉक्स में शाही टुकड़े निकलते थे। पर यकीन जाने, जब हमने कुछ देखा नहीं था तो हमें लगता कि दुनिया की पहली और आखिरी चीज़ यही है। तो बस सीरियसली अब तो बच्चे माशाल्लाह वो खुद ही इतना कुछ देख लेते हैं कि अपनी फरमाइशें कर कर के हमसे बनवाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आज तो बस मैंने कहा कभी तो 15 दिन में एक दफ़ा तो आप लोग खा लो। बस ये है कि सालार को सुबह सुबह प्याज वाला अंडा जो बहुत पसंद है, जो कि बिल्कुल मुझे मेहनत करना मुश्किल लगता है, पर यह है कि बनाना पड़ता है बच्चों की वजह से। बस घुमा फिरा के मैं तो अक्सर जो है छुरियों से ही अंडा डाल देती हूँ, क्योंकि मुझसे ये फनहारियाँ नहीं होती ये डाल लो या वो डाल लो, जो चीज़ मिल रही है फ़िलहाल तो उसी से ही काम चलाओ। बस ये है कि मैंने साथ ही चाय रेडी कर ली थी। चाय अब जाकर मैंने बच्चों को देनी है, और बच्चे इंतज़ार करें। हमारे बच्चे तो इतनी मोहब्बत दादी से कि दादी के कमरे में जाके सुबह सुबह बैठ जाते हैं, जबकि वहाँ पर अभी काम चल रहा है। मैंने कहा चलो साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि ये कलर हमने करवाया है, पर्पल कलर। ये सामने रियल में वाकई में माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। सालार बढ़ गया, जूतों समेत ही चढ़ गया। इसने कहा मामा मैंने जूते नहीं उतारने, क्योंकि फिर जूते पहनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो खैर है। आप सोच रहे होंगे बच्चों ने आज ड्रेस नहीं पहना, असल में इनका वीक में एक दिन ऐसा होता है जिसमें आपको कोई भी ड्रेस पहन के आ जाना होता है। तो आज ही वही पहन के जा रहे हैं। और हानिया ने कहा चलो मेरे बाल बना दो। तो माशाल्लाह बच्चियां देखते देखते इतनी बड़ी हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। लेकिन ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से जो है ये वक्त बड़ा प्यारा होता है। फिर बड़े हो जाते तो हाथ में भी नहीं आते, ना हम इनसे इतना टाइम दे पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें आपको मिल रही होती हैं आप इसको एंजॉय करें, अपने बच्चों से को टाइम दिया करें, उनसे सुना करें उनकी बातें। और उनका जो है ना, हर जो हमारे लिए नज़रिया है वो ज़रूर सुनो। अक्सर आजकल पेरेंट्स इतने बिज़ी हो गए कि उनके पास टाइम ही नहीं होते अपने बच्चों की सुनने को। बस बच्चे हो तैयार हो चुके थे और वो रवाना हो गए। होने के बाद मुझे ऑर्डर आया कि जल्दी से जो काम करना है कर लो, क्योंकि मज़दूर आने थे, कलर चल रहा है। तो हमने इसके बाद तो वैसे ही अनारकली बन जाना था, कमरों में चुन जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी, जहाँ से मुझे डस्टिंग करनी थी, डस्टिंग तो क्या करनी थी, घर सारा ही बिखरा हुआ है, लेकिन मैंने कहा जो जितना हो सकता है वो तो कर लूँ।
तो मैंने जल्दी जल्दी बस किचन में भी आगे आगे से कुछ कर लिया, क्योंकि बाकी काम तो मासी कर लेती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ता है। मासी के नाम पे ही मासी है, बाकी उससे होता तो कुछ भी नहीं है। ये कल रात किसी ने हमें गिफ्ट टमाटर भेजे थे, तो मैंने कहा चलें थोड़ा थोड़ा डालकर कुछ इधर उधर दे दूँ। हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें टमाटर भेजने में भी अच्छा लगता है। माशाल्लाह इतने फ्रेश टमाटर थे कि इनको देख के खुशी हो रही थी। तो बस मैंने कुछ इधर उधर भेजे और काफ़ी सारे तो मैंने खुद रख ली, क्योंकि मुझे लगा ये ना ख़राब होने जैसे, क्योंकि कुछ कच्चे थे और कुछ पक्के पक्के थे माशाल्लाह। बस ये काम करने के बाद मैं और मोहम्मद बैठ गए आराम से। हमने कहा जो बची कुची मूंगफलियाँ खा लें, ज़्यादा तो इसमें छिलके ही थे, क्योंकि हमने खा खा के इसी में ही छिलके भर दिए थे। अब ढूंढ ढूंढ के खाने में जो मूंगफली मज़ा आता है ना, सीरियस, तो सामने कुछ छिली हुई में भी नहीं आता। तो माशाल्लाह हमने जल्दी जल्दी इंजॉय किया। मुझे ऑर्डर आया कि अपना टीवी लॉन्च भी खाली करो, जो मैंने जल्दी जल्दी खाली की, क्योंकि इसकी भी अंडरग्राउंड फिटिंग करवानी है, घर के काफ़ी काम चल रहे हैं। तो इस चक्कर में ये सारा कुछ मैंने बाहर ला के सुट दिया। मैंने कहा चलें अब तो घर बिखरा हुआ है, थोड़े और चार चांद सही। तो बस ये करने के बाद फाइनल ये हुआ, और सारा दिन कमरे में बैठने के बाद ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलें अब किचन में और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाओ। आजकल बिलों का और लाइटों का कितना रोला चल रहा है कि सारा दिन लाइट ही नहीं होती। तो बस यही होता है, जो होती है तो मैं कहती हूँ कि उसमें आप आराम ही कर लो, या जो बिजली के काम होते हैं वही कर लो। बस आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ पठानों वाली, जो कि मुझे बहुत पसंद है। हम लोग अक्सर औकात ये है कि ये बहुत शौक से खाते हैं। बस मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रखा, और लहसुन मुझे छील के डालने में जो मज़ा आता है ना, वो मुझे मतलब अगर आप साफ़ करके रख दो फ्रिज में, मुझे ऐसा लगता है हम काफ़ी आर्टिफिशियल से लोग हो गए। जो हमें ठक 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 कूटने में मज़ा आता है, और उसके बाद उसमें डालकर जो खुशबू और मज़ा इंजॉय करते हैं ना, मीन्स जब आप सब चीज़ें आपके पास रेडी हो ना, आप काम करने के बाद आपको ये एहसास नहीं होता कि आपने काम किया है। मीन्स की जो खुशी होती है ना, जैसे छोटी छोटी चीज़ों से, मेहनत से, तो वो करने में तो एक एक्स्ट्रा ही मज़ा आता है। तो मैं तो वैसे लहसुन कितना भी हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि ताज़ा ही कूट के डालूँ, ताकि मुझे फ़ील तो हो कि मैंने कुछ पकाया है, यानी कि मैं मेहनत कर रही हूँ। तो साथ ही मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया। इसमें मैंने सारे जो हैं ये टमाटर हैं, टमाटर मैंने इसकी छिलके उतार लेने हैं, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर बिना छिलकों के डालने। तो ये मैं सब सारों के टमाटरों की, माशाल्लाह देखिए कितने मज़े के टमाटर हैं कि ठका शायद आजकल सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से टमाटर इतना फ्रेश चल रहा है कि उसका छिलका भी फटाफट उतर जाता है। बस ये मैंने जल्दी जल्दी इसका करना था। और मैं आपसे यही कह रही थी कि मीन्स कि जब तक आप खाने में एफ़र्ट्स ना डालें ना, तो आपको मज़ा नहीं आता। मीन्स कि खाने के जो है ना, हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने इसमें ज़्यादा मेहनत की। जब हम ज़्यादा मेहनत कर रहे होते तो हमें लगता है ये बड़ा टेस्टी सा बना है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अल्लाह पाक की तरफ से टेस्ट होता है। कभी कभी तो इतने आम से लोग इतने टेस्टी खाना बनाते हैं, कभी तो हमें बड़े बड़े शेफ़ों का खाना भी पसंद नहीं आता। और ये हकीकत, बाकी टेस्ट जो है अल्लाह पाक की तरफ से होता है। बस ये है कि मैंने जल्दी से इनको काट लिए। चॉप करने के बाद अब मैं इसमें घर के ही मसाले डालूंगी। इसमें कोई डब्बे के मसाले नहीं डलते, ये घर के। इसमें काली मिर्ची, तमाम लाल मिर्ची कुटी हुई सारी, धनिया पाउडर, ये सारा डालने के बाद इसे घुमा फिरा के आपने अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद जो है आप ना इसमें दो थोड़ी सी दालचीनी मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल इतने मज़े का डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इतना अच्छा रहेगा इससे, क्योंकि कहते हैं कि नरम हिस्सा खाने से आप वैसे भी फिट रहते हैं। तो मैं ये बच्चों को, और मेरे बच्चे ख़ासतौर पे हानिया का तो ये फेवरेट है। इसको मैंने भून भान के इसको रख देना है। दूसरी तरफ मैंने कहा जल्दी से आटा गूँध लूँ। आटे में मैंने ज़ीरा मिलाया, क्योंकि मैंने इसकी बनानी है, इसको मतलब रोटी को चूर के बनाना है, तो इसलिए मैंने आटे में ज़ीरा डाला। तो इससे इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और ये थोड़ा डिफरेंट सा बनता है। इस तरह मैंने जल्दी जल्दी इसको गूँध लिया। पर्सनली मैं सच बताऊँ तो मुझे जो है ना आटा गूँधने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये सर पे आ जाता है तो आपको कर लेता है। मुझे एक कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिससे आप बड़े इरिटेट होते हैं, ये काम तो करने ही नहीं चाहिए। तो उनमें मेरा तो सबसे सारे फहरिस्त आटा गूँधना है, जो बिल्कुल मुझे नहीं पसंद, पर ये है कि करना पड़ता है। बस ये ऑलमोस्ट मेरी तैयार हुई। इसमें गोडे गोडे जितना पानी आपसे हो सके ना आपने सारा डाल देना है। पानी डाल के आपने इसको रख देना है, मतलब जितना बाल्टी भर भी पानी डाल सकते डालें। मजाक कर रही थी। इससे ये होगा कि जितना आप चूरमा बनाएंगे उतना ही मज़ा आएगा। ये मैंने रोटी कूट ली, मतलब तोड़ तोड़ के चूरी करके प्लेट्स में भर दी है, और साथ ही मैं इसके ऊपर ये डालकर जो है ना सर्व करूँगी। और मेरे बच्चों की प्लेट्स में अलग अलग बनाती हूँ, क्योंकि इकट्ठा खाने से फिर ये होता है किसी का पता नहीं चल रहा कौन कितना खा रहा है। तो बस ये इस तरह से मैं सर्व करूँगी। प्लीज़ मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हम नए
यूट्यूबर को आगे आने का मौका दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।